सत्साय भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष यह पुस्तक बिहार के एडवोकेटर शशि भूषण दास जी के द्वारा आप भी मंगा के पढ़ सकते हैं। इसमें चूड़ानी धाम, सिकरोता धाम, अपना बरवाला कांड, जितने भी सारे जो कांड हुए हैं उस संत रामपाल जी महाराज जी के जजमेंट की फाइल इसमें पूरी सच्चाई है। आप लोग मंगा के पढ़िए। यह पुस्तक आंदोलनकारी भगत भाइयों से मंगा के पढ़ सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से ज्योति। 2010 ईस्वी में राष्ट्र समाज सेवा समिति आरएसएस का गठन। आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध दो तरीके अपनाकर कर रहे हैं। एक, वे लोग जो स्पष्ट खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते हैं, जैसे करोता आश्रम पर 2006 ईस्वी, 2009 ईस्वी, 2013 ईस्वी में घटना को अंजाम देकर किए। दूसरा, वे लोग जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का मोजिद शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर एवं गुरुजी का आदेश है का आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मंसूबे का समर्थन करके अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं। 2010 में राष्ट्र समाज सेवा समिति का गठन हुआ था। उसमें आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध दो तरीके से अपनाकर कर रहे हैं। एक, वे लोग जो खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते हैं, और जैसे कि उदाहरण जैसे करोता आश्रम पर 2006 और 2009, 2013 में घटना को अंजाम दिए करोता आश्रम में। और दूसरा, आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर गुरुजी का आदेश है का आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से अंदर से आर्य समाजियों के मंसूबे का समर्थन करके अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं। एक तरफ तो गुरुजी का शिष्य बोल रहे हैं और अंदर से चाले चल रहे थे। इस तरह से गुरुजी ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि गुरुजी का सारे हित मित्र, नाते, रिश्तेदार, सगा संबंधी आर्य समाजी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि गुरुजी ने बताया कि सारे जो हित है, मित्र है, रिश्तेदार है, सगा संबंधी, ये सब आर्य समाजी है और ये शुरू से ही संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का विरोध करते आए हैं। वे सभी मेरे बताए जा रहे ज्ञान का विरोध कर रहे हैं, एक मानने को तैयार नहीं। जब संत रामपाल जी महाराज जी शुरुआत में ज्ञान बता रहे थे, उस समय सबसे पहले उनका ज्ञान का विरोध उनके परिवार वाले ही किए। उनके परिवार वाले, रिश्ते नाते, सगा संबंधी, ये सारे लोग संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का विरोध करते आए हैं और यही लोग आर्य समाजी है। विचार, भगत समाज विचार करे, वही हित मित्र, वही नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लिए मोजिद भगत बने। क्या गुरुजी के लिए, गुरुजी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे? आज जो मोजिद शिष्य भगत क्या गुरुजी के लिए, जो लोग गुरुजी के लिए इतने चाले चले, जो गुरुजी के ज्ञान का विरोध करते थे, तो विचार करिए कि क्या आज वही परिवार, वही रिश्ते नाते, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के पक्ष में कुछ अच्छा काम करेंगे? उम्मीद है क्या? नहीं है ना। अपने गुरुजी को बताए अपने नाते रिश्तेदार के आर्य समाजी होने का दाग को छुपाने के लिए राष्ट्र समाज सेवा समिति आरएसएस के स्वरूप में अपने को परिवर्तन कर लिए, जो
जो गुरुजी का परिवार है, रिश्ते नाते रिश्तेदार है, वो आर्य समाजी है। और वो आर्य समाजी का दाग को छुपाने के लिए, आर्य समाजी हूँ ऐसा दाग छुपाने के लिए वो राष्ट्र समाज सेवा समिति के रूप में परिवर्तन कर ली। अपने आप को, जो आर्य समाजी थे वो अपने आप को राष्ट्र समाज सेवा समिति के रूप में परिवर्तन कर लिए। इस स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर राष्ट्र समाज सेवा समिति का राष्ट्र समाज सेवा समिति में परिवर्तन होने के लिए इन लोग जो आम भक्तों को बुलाकर 14/8/2014 को रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में सद्गुरु श्री रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की। अब यहाँ इन लोग आर्य समाजी लोग राष्ट्र समाज सेवा समिति के रूप में कन्वर्ट होने के लिए अपने स्वरूप को, आर्य समाजी होने का स्वरूप को राष्ट्र समाज सेवा समिति के रूप में बदलने के लिए इन लोगों ने 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में सद्गुरु श्री रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की। गुरुजी के जानकारी के बिना ही इन लोगों ने हरियाणा में रोहतक मानसरोवर पार्क में इन लोगों ने बैठक की है। इन दिनों गुरुजी 100 से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। उस समय गुरुजी 100 से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तों के अलावा सामान्य भगतगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। तो समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तों के अलावा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है उनके अलावा भी सामान्य भगतगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। और मौजूद भक्तों, अपनी मनमानी आचरण करने वालों ने, जो भगत थे जो मनमानी करते थे, वैसे भगत मनमानी आचरण करने वालों ने अपने उद्देश्यों के प्रति सामान्य भगतगण को प्रभावित करने वाले बातों को सुनाकर कि संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी। जो भगतगण मनमानी करते थे आश्रम में, वो लोग अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने हेतु सामान्य जो भगतगण थे उनको प्रभावित करने वाली बातें कहीं और उनके अनुयायियों के प्रति राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। ऐसे आम भक्तों को प्रभावित करने वाली बातें की जाती है। इसीलिए ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए समिति गठन किया जाए। तो उन लोग आम भक्तों को इस तरह प्रभावित किए, उनके समिति में जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों के उनके सामने रखे। जो आम जो भगत थी, आम भगत संत रामपाल जी महाराज जी का जो आम भगत था, हजारों की संख्या में जो उपस्थित थे, उन भक्तों के बीच में इन लोगों ने अपनी मनसा को रखा, अपने उद्देश्यों को रखा और अच्छे तरीके से रखा, ताकि जो आम भगत है वो प्रभावित हो सके। जब ये आम भगत राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तरीके से प्रभावित हुए और ये उन समिति का गठन करना एक उनको लगा कि सही है, तब जितने भी जो भी परेशानी आएंगे शासकीय, प्रशासनिक, सामाजिक, तो उससे निपटने के लिए यह समिति जरूरी है, ऐसा उनको अनुभव कराया आम भक्तों को। तो तब सब ने हामी भरी है, ताकि ऊंचे पदों पर बैठकर भ्रष्ट अधिकारी, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सके। और इस समिति का गठन करने का उद्देश्य उनको बताया कि जब ऐसा करेंगे तो
हम जो भ्रष्ट अधिकारी है, मंत्री लोग हैं और न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से अपन लड़ सकते हैं, ऐसा उनको विश्वास दिलाया। और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ न्यायालय में जाकर असामाजिक तत्वों, दबंगों आदि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। और इस समिति का एक और मकसद था कि संत रामपाल जी महाराज जी को जब कोर्ट में ले जाया जाएगा, तो न्यायालय में ले जाया जाएगा, तो तब अपन असामाजिक तत्वों को, अपन दबंगों आदि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। तो इस सब से अपन निपटने के लिए, अपन मजबूती से लड़ने के लिए समिति का गठन करने का स्वीकृति जरूरी है। तो सभी ने एक हामी भरी और यह समिति गठन के लिए स्वीकृति एक मत एवं एक राय होकर दी। इस बैठक में समिति का गठन का प्रस्ताव स्वीकृति होने के बाद इस समिति के नामकरण पर चर्चा की गई। जब इस बैठक में समिति का गठन का प्रस्ताव जब स्वीकृति हुआ, सब लोगों ने हामी भरी, तब समिति का नामकरण की चर्चा की गई। तदुपरांत सर्वसम्मति से समिति का नाम राष्ट्र समाज सेवा समिति अर्थात RSS रखा गया। तदुपरांत सर्वसम्मति से राष्ट्र समाज सेवा समिति का मतलब नाम रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्र समाज सेवा समिति का नियम, संविधान एवं उद्देश्य तय किए। उसके बाद राष्ट्र समाज सेवा समिति का नियम, संविधान एवं उद्देश्य तय किए, अर्थात नियम बनाए गए। राष्ट्र समाज सेवा समिति के जो नियम बनाए गए, उन नियमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। मेरे से पढ़ने में मात्रा कभी कभी इधर उधर होता है, मैं क्षमा चाहती हूँ। राष्ट्र समाज सेवा समिति RSS का संविधान सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय एवं हर हालत में तैयार रहना। राष्ट्र समाज सेवा समिति RSS का संविधान था। पहला है, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय एवं हर हालत में तैयार रहना। राष्ट्र समाज सेवा समिति का जो पहला उद्देश्य था कि राष्ट्र समाज सेवा समिति का जो प्रचार प्रसार के लिए अपना निजी काम को भी छोड़ के हर हालत में आना और प्रचार करना, काम करना था। हर हालत में आना है, अपने निजी काम को भी छोड़ के उसको पीछे करना है, लेकिन राष्ट्र समाज सेवा समिति का जो प्रचार समिति का काम है, उसके लिए आगे रहना है हर कदम पे। किसी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने, पुस्तक या इश्तिहार आदि छपवाने एवं उसे बांटने में निजी तौर पर खर्च वहन करना, इश्तिहारों एवं पुस्तकों की छपवाई क्षेत्र भाषा में भी कराई जा सकेगी। तीसरा है, ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाले संस्थाओं के लिए तनमन धन से तैयार रहना। चौथा है, अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं, संतों, महतों को डटकर विरोध करना। ये राष्ट्र समाज सेवा समिति का नियम संविधान में है कि अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं, संतों, महतों का डटकर विरोध करना। पुस्तकों में उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काट कर सत्य ज्ञान को प्रमाण सहित लिखना। पांचवा है, यदि राष्ट्र समाज सेवा समिति के नियमों की अवहेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है या स्वयं त्याग पत्र देता है या मृत्यु हो जाती है, तो उसका नाम राष्ट्र समाज सेवा समिति की सदस्य से हटा दिया जाएगा। छठवां है, राष्ट्र समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए कुछ भी बन सकता है। सातवां, यदि राष्ट्र समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी समिति के नियमों का पालन नहीं करता है या मर जाने से रिक्त पड़ी स्थान पर नए पदाधिकारी का चुनाव, निर्वाचन या सर्वसम्मति द्वारा कर लिया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। आठवां, यदि संत रामपाल जी महाराज के झूठे केसों में फंसाया जाता है या ऐसी कुचेष्टा की जाती है तो गुरुजी तक उसे पहुंचने से पहले समिति के लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। यह वाकया सही है। जब बरवाला कांड हो रहा था, उस समय
जो राष्ट्र समाज सेवा समिति के पदाधिकारी हैं वो लोग ही जो कानून का विरोध कर रहे थे, कानून से नहीं चल रहे थे, और ये लोग विरोध कर रहे थे, और ये लोग ही जो झगड़ा है उसको बढ़ावा दे रहे थे। ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट जाने नहीं दे रहे थे। ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी को हाईजैक करके रखे थे, और ये लोग ही जो भोले भगत लोग हैं उनको भड़का रहे थे, उनको इस भड़का रहे थे कि हमारे लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचने के लिए बोल के ये लोग सामने में रह के भाषण दे रहे थे। आप लोग मीडिया के थ्रू, मीडिया में जो वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हैं, पुरुषोत्तम को भी देख सकते हो, कह रहा है कि हमसे संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचने से पहले हमारी लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा बोल के कौन भड़का रहा था? ये गुंडे ही भड़का रहे थे, राष्ट्र समाज सेवा समिति के गुंडे ही भड़का रहे थे, यही पदाधिकारी भड़का रहे थे। और भोली संगत समझ नहीं पाई, संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध काम करने लगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही चीज़ सिखाया अपन को कि संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना है, कानून का अपमान नहीं करना है। लेकिन ये लोग कानून का उल्लंघन किए यहाँ पर आज, इसीलिए गुरुजी जेल में है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट जाने देते तो इतना वो नहीं होता। और झूठे केसों में थाना या न्यायालय का चक्कर किसी भी कीमत पर गुरुजी को नहीं काटने देंगे। यह बात सही है कि ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट जाने नहीं दिए। इन लोग पंचकूला से संत रामपाल जी महाराज जी को पकड़ के हाईजैक करके ला के आश्रम में रखे थे, किडनैप करके लाए थे ये लोग। संत रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट जाने नहीं दिए। संत रामपाल जी महाराज चोरी छुपे जा रहे थे, कोर्ट इन लोग जाने नहीं देने की वजह से चोरी छुपे जा रहे थे, लेकिन इन लोग पंचकूला से संत रामपाल जी महाराज जी को हाईजैक करके लाए। न्यायालय का चक्कर किसी भी कीमत पर गुरुजी को नहीं काटने देंगे। 9वां है, पूर्व के न्यायालयों में चल रहे झूठे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो समिति के लाखों सदस्य संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा में कोर्ट में पहुंचेंगे। ये सब भड़काऊ संविधान बनाए इन लोगों ने, ऐसा संविधान बनाया कि पूरा भड़काऊ है, भड़काऊ, जिससे दंगे प्रसादे जो बढ़ सकती है, जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, जिससे कानून का उल्लंघन हो सकता है, शांति वार्ता बिगड़ सकती है। ऐसा नियम बनाया, ऐसा संविधान बनाया इन राष्ट्र समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने। किसी भी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोपों के कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोपों के कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे, अब सब परिवार कुर्बान के लिए तैयार रहेंगे। ये लोगों ने ये नियम बनाया है। 11वां, राष्ट्र समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। 11वां देखो, IMP संत रामपाल जी महाराज जी के जो भोले भगत है, आप लोग देखिए राष्ट्र समाज सेवा समिति की जो संविधान को पढ़ के देखिए कैसा है। उसमें 11वां पॉइंट देखिए, राष्ट्र समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। तो फिर गुरु होने का क्या मतलब है? गुरु के रहते हुए गुरु से दिशा निर्देश लेना जरूरी है। जहाँ समझ नहीं आता वहाँ गुरु से पूछा जाता है। जहाँ समझ में आपको नहीं आ रहा है, अगर सामने गुरु है तो गुरु को पूछ के करेगा। अगर इन लोगों ने समिति गठन किया, समिति गठन करते समय भी संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं पूछा, और इन्होंने संविधान बनाया तो संविधान बनाते समय भी संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं पूछा, और इन लोगों ने ये नियम बनाया कि राष्ट्र समाज सेवा समिति किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। तब तो ये जिद्दी समिति है, पूरा दोष इसके ऊपर है, इसको मरते दम तक की सजा होना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं होना चाहिए। निर्देश नहीं लेगी, उनका अर्थात गुरु जी का कार्य केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक की रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। सदगुरुदेव जी का जो कार्य था इन लोगों ने बनाया है, सदग्रंथों का अध्ययन करना, सत्संग प्रवचन करना, नाम दीक्षा देने तक ही संत रामपाल जी महाराज जी की जो जिम्मेदारी रहेगी। तो 12 इस पे चर्चा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का सदग्रंथों का अध्ययन करना, सत्संग प्रवचन करना,
लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही सीमित रहेगा और महाराज अन्य सभी जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। जब संत रामपाल जी महाराज जी का काम आप लोगों ने जिम्मेदारी दिया था कि उनको कि सदग्रंथों का अध्ययन करना, सत्संग करना और नाम दीक्षा देना संत रामपाल जी महाराज जी का काम था, तो अन्य जिम्मेदारियां संत रामपाल जी महाराज जी नहीं देख रहे थे। तो पूरी जिम्मेदारी आश्रम की कौन देख रहा था? राष्ट्र समाज सेवा समिति के पदाधिकारी गण देख रहे थे। तो जब राष्ट्र समाज सेवा समिति के पदाधिकारी गण देख रहे थे तो आश्रम से प्रेगनेंसी किट निकला, वहाँ से हथियार निकले, वहाँ से बहुत सारे क्रिमिनल चीज़ें निकली है जो आप लोग देख लीजिए। अब रामचंद्र दास जी की जो वीडियो मन भी आप लोग देख सकते हैं और इसमें आगे बताऊंगी कहीं, तो आप लोग जान चुके हो कि वहाँ कितने सारे चीज़ निकले हैं जो अभी भी वीडियो मन उपलब्ध है, उसमें आप लोग देखिए कि कितने विस्फोटक सामग्रियाँ निकली है वहाँ से। तो वो सब जो राष्ट्र समाज सेवा समिति है, ये वहाँ पर बलात्कार लड़कियों के साथ बलात्कार वगैरह हो रहा था, अंदर में अयासी चल रहा था और वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहे थे। तो क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी के रहते सहते वहाँ अलग से नाम दीक्षा दिलाया जा रहा था महिला के थ्रू। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी का काम सिर्फ सदग्रंथों को देखकर पढ़कर नाम दीक्षा देना और सत्संग करना का जिम्मेदारी था, बाकी सारे कार्यों से संत रामपाल जी महाराज जी मुक्त थे। तो फिर ये जितना भी कांड हुआ, बरवाला कांड, करोता कांड, ये पूरी की पूरी जो करवाए वाले जो लोग हैं, स्पष्ट पता चल रहा है कि राष्ट्र समाज सेवा समिति है। राष्ट्र समाज सेवा समिति ने गठन करते समय संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं पूछा। अभी संविधान बना रहे हैं, संविधान के नियम बना रहे हैं, इसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं पूछा। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी सदग्रंथों को ही पढ़ के सत्संग करके और नाम दीक्षा देना ही संत रामपाल जी महाराज जी का काम था और बाकी सारे कार्यों से वो मुक्त थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कैसे आश्रम वाले दोष लगाए, कैसे इन पदाधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाया, संत रामपाल जी महाराज जी को अपने चक्रियों में रचा। संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष है, इनके संविधान में लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष है और ये लोग दोषी हैं। स्पष्ट इसको पढ़ के कोई भी भोला भगत समझ जाएगा कि दोषी कौन है, संत रामपाल जी महाराज जी की ये लोग हैं। मैं बार बार पढ़ूंगी। राष्ट्र समाज सेवा समिति धार्मिक एवं गैर राजनीतिक है। राष्ट्र समाज सेवा समिति धार्मिक और गैर राजनीतिक है तथा हरियाणा में बनी खापो जातीय एवं गोत्रीय पंचायतों के समान है, जो आंदोलित होकर सामूहिक समस्याओं को निदान करवाती है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं होता है। इसीलिए राष्ट्र समाज सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। राष्ट्र सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं है और ये गैर राजनीतिक है और ये रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस प्रकार समिति का गठन कर एवं नियम संविधान बनाकर इस समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। चयन किए गए पदाधिकारी का नाम व पता निम्नवत है। ये सारे गुंडों के नाम हैं। आरएसएस मैनेजमेंट के पदाधिकारियों की सूची, पदाधिकारी का नाम है, पद नाम है राम कंवर डाका, जिसके पूरे देश विदेश के जितने भी फर्जी आश्रम हैं उसका अध्यक्ष है राम कंवर डाका, मकान नंबर 704-18। ये प्रधान अध्यक्ष है, राष्ट्र समाज सेवा समिति का अध्यक्ष है और देश विदेश में जितनी भी समितियां चल रही है, जितने भी मतलब आश्रम में चल रही है, सतलोक आश्रम, धनाना हरियाणा का जो सतलोक आश्रम है, नेपाल का जो सतलोक आश्रम है, धनाना का आश्रम है, ये जितने भी आश्रम हैं, जितने भी जिला में फर्जी नामदान सेंटर है, बिहार का सभी जगह के जितने भी देश विदेश के आश्रम हैं, ये सारे के आश्रमों के जो अध्यक्ष है वो है मतलब समिति का अध्यक्ष और इन आश्रमों का अध्यक्ष राम कंवर डाका, मकान नंबर 704-18। इसको पकड़ के अंदर करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं पकड़े हैं। जिस दिन भोली भाली जनता जगेगी उस दिन ये चोर लोग छुपते घूमेंगे और जो भगत है ढूंढते घूमेंगे।
अगर जो भगत अपने गुरु जी से प्रेम करती है, जो भगत अपने गुरु जी को जो सज़ा मिली है, उन सज़ाओं से जिस भगत के दिल में दया है, जिस भगत के दिल में अपने गुरु के प्रति दर्द है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इन फर्जी आश्रमों में जाके भक्ति करे। एक बार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आवाज़ उठाएगा, लेकिन वो कभी इन आश्रमों में नहीं जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का सच्चा भगत कभी नहीं जाएगा इन फर्जी आश्रमों में। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया राज समाज सेवा समिति के द्वारा, तो जब इस हकीकत को पता चलेगा तो वो भगत कभी भी नहीं जाएगा फर्जी सतलोक आश्रम। क्योंकि आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी गुरु के रूप में आए हैं, तो गुरु के रूप में आने से गुरु ज्ञान का प्रचार करने आए थे, ना कि जेल में रहने के लिए आए थे। जितने लोग बोलते हैं कि वो कबीर का रूप है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं बोल के बोलते हैं। अगर वो सब कुछ कर सकते तो वो खुद अपने मुंह से बोलते कि वो उस जेल को तोड़ के वो वहाँ से बाहर निकलते, लेकिन वो अपना शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। भक्तों के ऊपर है कि अपने गुरु, जब तक अपने गुरु जी क्यों आए हैं यहाँ? गुरु जी पार लगाने आए ना। गुरु जी से नाम दीक्षा लेना जरूरी है। गुरु जी ने क्या बोला? गुरु जी के सिवा कोई नाम दान दे ही नहीं सकता। मेरा शरीर छोड़ने के बाद ही, जब संत रामपाल जी महाराज जी गुरु जब शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ने के बाद ही वीडियो के माध्यम से नाम दीक्षा दिया जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने शरीर नहीं छोड़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाया गया है राष्ट्र समाज सेवा समिति के द्वारा। तो कहाँ से जो जितने भी भगत हैं जो डीवीडी के माध्यम से ले रहे हैं, वो पूरा वो पार नहीं हो सकते। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी गुरु का महत्व बताए हैं। गुरु का महत्व कबीर छोड़िए, संत रामपाल जी महाराज जी ने गुरु का महत्व बताया। गुरु जी क्या बोलते हैं? जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगेंगे, गुरु जी का सर्टिफिकेट, गुरु का सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो गुरु का सर्टिफिकेट मांगेंगे। जिन लोगों ने गुरु के हाथ से नाम दीक्षा लिया और भक्ति किया, वही पार हो सकता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पर। जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मेरे को उतना अच्छे से दोहा नहीं आता, लेकिन मैं आपको शब्द बताऊंगी कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े होने से हमको जो गुरु की तरफ जाना चाहिए कि गोविंद की तरफ, पहले गुरु का चरण छूना चाहिए कि पहले उसकी गोविंद का। तो हम लोग को सबसे पहले कि हमारा जो गोविंद है कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमारा अगर गुरु हम उसके बगल में बैठा है, भगवान के बगल में गुरु बैठा है, कबीर के बगल में गुरु बैठा है, तो कबीर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मेरा जो झुकाव है वो गुरु की तरफ होगा, गुरु की तरफ होगा। क्योंकि गुरु ही वो है, गुरु ही पार लगा सकता है। गुरु का सर्टिफिकेट जब मिलेगा, गुरु के परीक्षा में जब हम पास होंगे, गुरु जैसा बोलेगा वैसा हम जब करेंगे, तभी हम नहीं भी बोलेंगे, हम नहीं भी झुकेंगे कबीर के सामने, तब भी कबीर हमको पार लगा देगा। क्योंकि हमको लालच नहीं करना है। कबीर भगवान शक्तिशाली है, कबीर भगवान शक्तिशाली है और कबीर का रूप गुरु है। लेकिन कबीर का रूप होने के बाद भी मैं कबीर में मन नहीं लगा सकती, मैं गुरु में मन लगाऊंगी। गुरु से नाम दीक्षा ले रही हूँ तो गुरु का ही चरण स्पर्श करूंगी, कबीर का बाद में करूंगी। मैं गुरु का चरण स्पर्श करने से कबीर का किए जैसा है। कबीर भगवान के चरणों में मैं अगर शीश नहीं भी नवाऊंगी और गुरु के चरणों में अगर मैं शीश नवाऊंगी, तो कबीर भगवान वैसे ही खुश हो जाएंगे। क्योंकि जो नियम है, नियम के अनुसार गुरु ही सब कुछ है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ हैं? जेल में हैं। तो सारे भगत कहाँ जा रहे हैं? मुनिंदर धर्मांत ट्रस्ट समिति, राष्ट्र समाज सेवा समिति के आश्रमों में जा रही है और उन फोटो को नवाज रही है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी अगर जेल में हैं तो जेल का एक भी फोटो नहीं लगा हुआ है, सारे के सारे एडिट फोटो लगा हुआ है। सतलोक आश्रमों में सारे के सारे एडिट फोटो लगा हुआ है। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अंध भगत करोड़ों की भगत संगत, करोड़ों लाखों करोड़ों की संगत है बोलते हैं। ये लोग जाके वहाँ जाके झुक रहे हैं और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं।
जो ज्ञान गंगा, फर्जी ज्ञान गंगा, जीने की राह जैसी पुस्तकों से पैसा मिल रहा है। और बहुत से, मैं आपको बता रही हूँ, 100% बता रही हूँ, बहुत सी महिलाएं हैं जो वहाँ पर अय्याशी करने जाते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो उस मर्यादा में नहीं रहती है। बहुत सी महिलाएं हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम कर रहे हैं। बहुत सी महिला पुरुष है जो संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम कर रहे हैं। वहाँ पर बलात्कार होता है, वहाँ पैसा धन 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 लूटा जा रहा है वहाँ पर। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने राजनीति से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन वह राजनीति नेता जाते हैं तो वहाँ उनका स्वागत होता है उन फर्जी सतलोक आश्रमों में। जब ब्लड दान का जिक्र संत रामपाल जी महाराज ने किसी सत्संग में नहीं किया, और वहाँ ब्लड दान के लिए लाइन लगा रहे हैं, तो देश विदेश में कहाँ बेच रहे हैं ये भोली संगत नहीं पहचान रही है। और अपना कुकर्म जो पाप है, पाप कमा रही है। शरीर दान करिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहाँ पर शरीर दान करने के बोला, आप लोग सोचिए। अभी आप लोग बोलते हो ब्लड दान देने से अच्छा है, संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो क्या सरकार मर गई है क्या? मर गई है क्या सरकार? सरकार क्या करेगी? सरकार का काम है ब्लड दान कराना, सरकार का काम है सामाजिक कार्य करवाना, सरकार का काम है अस्पताल बनवाना, सरकार का काम है आंख दान करवाना, सरकार का काम है सब कुछ इकट्ठा करना। लेकिन जो आध्यात्म गुरु है संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ आध्यात्मिक गुरु है, और आध्यात्मिक गुरु ये सब नहीं करेगा, सामाजिक कार्य नहीं कर सकते। सामाजिक कार्य करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश दिखाइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी सत्संग में सब दान कराने वाली बात नहीं किए हैं। संत रामपाल जी महाराज भक्तों तुम जाओ, जाके अपना शरीर दान करो, अपना ब्लड दान करो, पैसा लूटा उठा, कुछ भी नहीं बोले। ये लोग कर रहे हैं, ये सब कुकर्म है, लूट रहे हैं। आप लोग समय रहते जागो और अपना परिवार को बचाओ, सेफ्टी रहो, अच्छे से रहो। बहुत से लोग मर चुके हैं, बहुत से लोग गायब हो चुके हैं। यह समिति एक क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद संगठन है ये। पूरा देश विदेश में दीमक की तरह घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो लगा के ये लोग पूरा, आज क्या संभव नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, नकली ऑडियो वीडियो सब निकल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। ये लोग वीडियो के थ्रू बोलवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सेम वीडियो, सेम आवाज आ रहा है, लेकिन जो भगत गण है नहीं पहचान रहे हैं आवाज को। आप लोग नहीं पहचानेंगे तो आप लोग अपना जानो, लेकिन हमारा काम है, हम आंदोलनकारी भगत भाइयों का काम है कि आपको सच बताना। सच साहेब, शाम हो गया है, मैं छत में आके बात कर रही हूँ, और तो अगर मेरे से कुछ भी गलत होता है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आप लोग अपने गुरुजी के लिए, अपने गुरुजी के पक्ष में बात करिए, अपने गुरुजी के तरफ होके इन लोग के लिए आवाज़ उठाइए और जूता उठाइए। किसी भी मोहल्ले में आए, ज्ञान गंगा फर्जी पुस्तक बांटते हुए आए तो आप लोग इनको पुलिस में जाके इनको गिरफ्तार करवाइए, क्योंकि ये लोग गुंडे लोग हैं और आप लोग को जागना पड़ेगा और सत्य का साथ दीजिए, ताकि अपने गुरुजी को अपन के सांस रहते तक कम से कम शरीर सामने देख सके। और ये लीला मत बोलिए। संत रामपाल जी महाराज जी को लीला के थ्रू नहीं किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी को षड्यंत्र के थ्रू उनको आजीवन कारावास कराया गया है, वो भी मरते दम तक की। आपको दर्द नहीं होता कि अपने गुरु जी के लिए, जो गुरु ज्ञान बताने के लिए आए हैं, वो गुरु को उनको पलकों पे बिठा के रखना चाहिए था, उनको कितना मस्त प्यार से रखना चाहिए था, हंसते खिलखिलाते उनके सामने बैठ के ज्ञान सुनना चाहिए था। उस गुरु को आप लोगों ने मरने के लिए जेल में छोड़ के आज सब के सब लीला चित कर रहे हैं। लीला तो है, लेकिन ये जो कर रहे हैं आजीवन मरते दम तक की सजा कराए हैं, वो लीला नहीं है, वो षड्यंत्र है। और अपने गुरुजी के लिए जो यातना सह रहे हैं कि आपको दर्द नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज जी कंबल में सोते हैं कि नीचे में सोते हैं, आपको दर्द नहीं होता क्या? जेल में फैसिलिटी आएंगे, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? कितने भक्तों ने आरटीओ लगाया। आरटीओ लगाने के बाद वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ कोई सत्संग नहीं होता जेल में। तो क्या लोग झूठ बोलेंगे? क्या कानून झूठ बोलेगा? जेल झूठ बोलेगा? आप भगत गण जानिए, आपकी भक्ति जानिए। सत साहेब।